अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 16,792 पॉइंट प्लस रहा। ये टॉप 191 का जब लगा था तो उस टाइम से ही इन्फॉर्म किया गया था कि ये एनगल्फिंग बियर कैंडल बनी है वीकली बेस पे, जो कि अच्छा साइन नहीं है। जनवरी 2026 के एंड में, और उसका फॉलोअप है डोजी कैंडल का जब इनडिसाइसिव कैंडल जब उसका ब्रेकडाउन हुआ तो फिर कंफर्म हो गया था कि जी अब कुछ शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड जो है वो बियर होने जा रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, ये याद रहे, क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड बुल ही रहा है। मैंने इस दौरान किसी भी टाइम पे प्राइमरी ट्रेंड बियर होने की बात नहीं की है। ये इसको मैक्सिमम हम जूम करके देखते हैं सिंस 1993, तो हायर हाइज लग रहे हैं। दरमियान में ये जब कोविड आया तो डबल टॉप, वी शेप, डबल बॉटम, वी शेप रिकवरी, साइडवेज, ये जो 2-3 साल का अर्सा रहा साइडवेज, ये वी शेप रिकवरी की मैंने फॉर्मेशन को प्रोमिनेंट कर देता हूँ ज़रा। ये ठीक है, 25,000 का लो लगा, 27,000 का लो लगा, और मार्केट ने एक लंबे अरसे साइडवेज रहने के बाद फिर ब्रेकआउट लिया। ये एरिया ब्रेकआउट का है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट में फिर वापस मुड़ के नहीं देखा और नए से नए हाइस लगते रहे। प्राइमरी ट्रेंड इस दौरान बुल ही रहा। जो भी मर्जी देख लें, जिस हिसाब से मर्जी देख लें, जो भी क्राइटेरिया रखेंगे, मूविंग एवरेज के हिसाब से, हायर हाइस के हिसाब से, स्विंग हाई लो के हिसाब से, ये मैं डिफाइन करता रहा हूँ साथ के साथ। तो जब ये टॉप पे एनगल्फिंग बियर कैंडल बनने के बाद मार्केट ने उसका फॉलोअप आया और 8 वीक्स जो है कॉन्टिन्यूसली मार्केट में नए लो लगते रहे। फिर मार्केट में थोड़ा साइडवेज मूवमेंट, और अब जो है वो उसका फॉलोअप। अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या है? नेक्स्ट सिनेरियो यही है कि मार्केट ये टॉप भी रिपीट कर सकती है और इससे आगे भी निकल सकती है। एक सिनेरियो तो ये होगा। हमने प्रोबेबिलिटीज़ देखनी होती हैं, कंफर्म कुछ भी चीज़ नहीं है। और इस टाइम पे 151-150 का एरिया जो है, ये अगर उस साइड पे आती है तो एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, और 144 जो लो लगा हुआ है वो भी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। इस वक्त मार्केट मिड पॉइंट पे है। ये टॉप और बॉटम की मूव जो है इसके मिड पॉइंट पे इस टाइम पे खड़ी है, और ये क्रूशियल एरिया है। अच्छा, डेली बेस पे देखते हैं तो मिड पॉइंट भी है, और ये जो मंडे को ओपनिंग हुई थी जिस टाइम पे 10% माइनस, ये उस गैप को भी मार्केट इस टाइम पे फिल करने आई है। ये आप देख सकते हैं कि ये वो क्लोजिंग मार्केट ने ऑलमोस्ट जाके उसको टच किया और फिर वहाँ से थोड़ा सा शेडो कर, अब यहाँ पे फिर गैप छोड़ रही हुई है मार्केट। ये गैप फिल भी हो सकता है, जैसा कि ये गैप फिल हुआ, जैसा कि ये गैप्स यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली फिल हुए, और जब ब्रेकआउट हुआ था ये वाला गैप वो फिल नहीं हुआ। ये गैप, ये जून 2023 में जो गैप आया था, और ये ईद फेस्टिवल की हॉलीडेज की वजह से 27 जून और फिर 3 जुलाई को जो ओपनिंग हुई थी, ये गैप 41,452, और ये ओपनिंग जो है 43,683। इस गैप को तो मार्केट ने फिल किया ही नहीं, और फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूसली एक नया बुल रन जो है, चूँकि पाकिस्तान उस टाइम पे डिफ़ॉल्ट के धाने पे खड़ा था और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान IMF में नहीं जा रही थी, लेकिन यहाँ पे फिर एग्रीमेंट बेल आउट पैकेज हो गया था। तो हमने प्रोबेबिलिटीज़ देखनी होती हैं। इंट्राडे बेसिस पे देखेंगे मंडे वाले दिन तो 168-200 से नीचे ट्रेड होने की सूरत में फिर हम नई लेग नीचे की साइड पे देख सकते हैं, जो कि 162, और फिर उससे भी बियॉन्ड जो है वो आ सकती है 162, और फिर 160 और 155। फिर ये गैप की तरफ सफ़र जो है वो ट्रैवल करना शुरू कर देगी मार्केट, और अप साइड पे 168-300 से ऊपर निकलने की सूरत में फिर हम नए हाइज जो हैं वो देख सकते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखते हैं तो पेनी स्टॉक्स के लेके बड़े स्टॉक्स तक, ये कॉसम है, ये ऑलमोस्ट डबल प्राइस को करता हुआ अच्छे सपोर्ट एरिया में था, 3.5 रुपये के एरिया में, वहाँ से अब ये 200 EMA को टच कर रही है प्राइस। वॉल्यूम भी हैवी,